हाय फ्रेंड्स। इस पार्ट के स्टार्ट में किन और यी दोनों बार में जाकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, लव से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे होते हैं। यी शेयर करता है कि एक लड़की मुझसे 15 साल से प्यार कर रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि रियल लव होता क्या है। लव और अट्रैक्शन, इस दोनों में क्या फ़र्क है। एक्चुअली लव ये होता है कि आप जिस इंसान से प्यार करते हो उसकी खातिर अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को भी सेक्रीफाइस करने को तैयार होते हो। जिस तरह से जैन, उसके लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी डिग्निटी थी, जो उसने लूज की शिंग की खातिर। डोंग के आगे नील डाउन तक हुआ, सबके आगे झुका। यानी कि वो शिंग को सिर्फ लाइक ही नहीं करता था, बल्कि उसे प्यार था। इंसान जिससे भी प्यार करता है उसके लिए कुछ बड़ा ज़रूर करता है, लेकिन किन को रियलाइज होता है कि आज तक मैंने शाया के लिए कुछ भी बड़ा किया ही नहीं है। जब तक ऐसा कुछ नहीं करता मैं उससे अपना लव कन्फेस नहीं करूंगा। जबकि डोंग वो जैन को कॉल करता है और उससे कहता है कि शिंग मेरे पास है, अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो अभी के अभी एक जगह पर आ जाओ। एक्चुअली डोंग और मिस ली का प्लान था कि वो लोग जैन को किडनैप करके उससे शिंग के कबीले का पता निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो सारी रात उसको लटका के रखते हैं, उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता। वो उनको साफ साफ कह देता है कि मेरी जान लेना चाहते हो ले लो, लेकिन मैं वहाँ का पता तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। जबकि शाया वो सुबह सुबह जब किन के रूम में आती है तो आगे का मंजर देखकर हैरान रह जाती है। दोनों फ्रेंड्स ड्रंक होकर सोए पड़े थे। उसके बाद किन और शाया दोनों परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जैन का कुछ अता पता ही नहीं था, ना वो अपने घर पर था, ना ही कुछ बता कर गया था। वो लोग उसकी लोकेशन उसकी गाड़ी के थ्रू निकाल लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो किसी मुश्किल में है। इतने में मिस ली एक और चाल चलती है और शाया और किन को फ़ोन करके कहती है कि देखो मैंने क्या हाल कर दिया है जैन का, अगर इसकी जान बचाना चाहते हो तो किसी न किसी तरह शिंग का पता निकालो। उन दोनों को तो पता भी नहीं था। मिस ली को लगता था कि अगर हम शाया को या किन को किडनैप करें और जैन के सामने उनको टॉर्चर करें तो फिर शायद ये अपनी ज़ुबान खोल दे। अपनी जान की तो इसको कोई परवाह ही नहीं है। उधर शाया एकदम जज्बाती हो जाती है। वो फौरन से उस जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन किन कहता है कि सोच समझ के स्टेप लो। इस बात पर शाया बहुत गुस्से में आती है और उसे खरी खरी सुना देती है कि तुम तो हो ही एक कायर इंसान, सिवाय कंप्यूटर पे बैठने के और तुम्हें क्या आता है। ये बातें किन को चुभ जाती हैं। वो क्या करता है कि उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स डाल देता है और बातों बातों में उसके साथ प्लान बना लेता है कि हम लोग आज रात को जाकर वहाँ पर एक प्लानिंग से अटैक करेंगे और जैन को बचा लाएंगे। लेकिन जब तक शाया सोकर उठती है तब तक किन वहां से जा चुका था। वो अकेला ही जैन की लोकेशन पर जाता है। आगे वो देखता है कि जो लोग भी वहां निगरानी करने के लिए हैं वो कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वो फौरन से जैन के पास पहुंच जाता है, उसे छुड़ाता है। जैन काफी जख्मी था। उसे कहता है कि शिंग अंकल वैन के साथ कबीले में गई है, अंकल वैन जरूर वापस आएंगे। तुम यूं करो कि शिंग के कबीले में जाओ और उनको कहो कि किसी न किसी तरह अंकल वैन को वहीं पर रोक कर रखें। और वो एक पेपर पर उसको नक्शा भी बनाकर दिखा देता है। एक्चुअली ये सब डोंग की एक चाल थी। वो ऊपर से खड़ा ये सारा नक्शा अपने फोन में कैप्चर कर लेता है। वो लोग बुरी तरह अब ट्रैप कर लिए गए थे। उसके बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन वो हर तरफ से घेर लिए गए थे। यहाँ पर किन एक बड़ा स्टेप लेता है, कहता है कि शिंग को बचाने के लिए जो जाएगा वो मैं नहीं हूँ जैन, वो तुम हो। मैं इन लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करूँगा और तुम गाड़ी भगा कर ले जाओ। उसके बाद किन बाहर आता है और उन गुंडों पर अपना DIY बॉम्ब भी यूज़ करता है, लेकिन वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। सिर्फ जैन निकल जाता है और उसके बाद किन की वो लोग बहुत पिटाई लगाते हैं। लेकिन किन के रहने का क्या फ़ायदा था, उनके पास नक्शा तो था। वो जाने की प्लानिंग करने लगते हैं। फिर शाया भी वहाँ पहुँच जाती है और किन को लेकर हॉस्पिटल जाती है। वो बहुत जख्मी हो चुका था। किन उसे कहता है कि देखो मैं कायर नहीं हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करना चाहता था, आज कर चुका हूँ। और फिर उसे वही नक्शा देता है जो जैन ने पेपर पर बनाया था। कहता है कि ये तुम पुलिस के पास लेकर जाओगी और उनके थ्रू तुम शिंग के कबीले पे पहुंचोगी और सारों को बचाओगी। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में जाते जाते वो इशारे से शाया को आई लव यू भी बोल कर जाता है। उधर आंटी जून जैसे ही कबीले में वापस आती है तो आगे देखती है कि अंकल वैन को कैद किया हुआ है। वो बहुत गुस्से में आती है, उसे कैद से बाहर निकालती है और उसे मारने ही लगी थी कि एंड टाइम पर शिंग ऊपर से आ जाती है और तीर को पकड़ लेती है। वो आंटी यून को रोकती है, कहती है कि चाहे जो भी हो आप इनसे प्यार करती हैं, अगर इन्हें कत्ल किया तो कल को आप बहुत पछताएंगी और ये मैं नहीं देख सकती। यहाँ पर अंकल वैन उनको कहते हैं
कि देखो मैंने बहुत से गलत काम किए हैं, लेकिन अब मैं खुद को सुधारना चाहता हूँ। मेरी बात मानो, अब डोंग ज़रूर यहाँ पर आने की कोशिश करेगा और उसके पास बहुत सारे लोग होंगे। आप लोग किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। लास्ट टाइम मेरी एक बात मान के देखो। शिंग को भी उनकी बातें ठीक लग रही थी, तो वो लोग सारे कबीले को बुलाते हैं और फैसला करते हैं कि सारे लोगों को वो एक गार में छुपा देंगे। जबकि डोंग के लोग वो रास्ते में खो चुके थे, लेकिन फिर ज़ेन का पीछा करते करते वो लोग भी सीधे रास्ते पर चलने लगते हैं। और आखिर बहुत लंबा सफ़र करने के बाद ज़ेन शिंग के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखते ही हक कर लेती है। ज़ेन हैरान था कि तुमने तो मुझसे नाराज़ होना था, लेकिन शिंग कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात समझती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतने में अंकल वेन भी सामने आते हैं। वो ज़ेन से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन ज़ेन कहता है कि आपने जो गलतियाँ की हैं उसकी कोई माफ़ी नहीं है। इतने में ऊपर से मिस ली और डोंग के सारे गुंडे भी पहुंच जाते हैं। वो उन लोगों को घेर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक फाइट स्टार्ट हो जाती है। अंकल वेन तो काफ़ी पिटाई खाते हैं, लेकिन ज़ेन और शिंग दोनों मिलकर गुंडों को बहुत ठुकाई लगाते हैं। थोड़ा सीन क्रिएट करने के बाद डोंग अपनी गन बाहर निकाल लेता है और हवा में एक फायर करता है। फायर की आवाज़ सुनकर गार में छुपे हुए लोगों के साथ आंटी यून परेशान हो जाती हैं और सारों को अंदर रहने का कहकर खुद बाहर निकल आती हैं। वो आकर देखती हैं तो डोंग और मिस ली शिंग को मजबूर कर रहे थे कि उसे जेमस्टोन्स की कान तक लेकर जाएं। यहाँ पर आंटी डोंग के ऊपर एक तीर चलाती हैं जो उसके बाजू पर लगता है। वो गुस्से में अब ज़ेन पर गोली चलाने वाला था कि आगे अंकल वेन आ जाते हैं और खुद पर गोली खा लेते हैं। अब वो मरने वाले थे। ज़ेन से दोबारा माफ़ी मांगते हैं तो वो कहता है कि अब मैंने आपको माफ़ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने ज़ेन की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। और वो जाते जाते कहते हैं कि जो भी गलतियां मैंने की थी ये उनकी सज़ा है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले जन्म तुमसे ज़रूर मिलूंगा। उसके बाद शिंग उन लोगों को कहती है कि ओके, मैं तुम लोगों को जेमस्टोन्स की कान की तरफ ले जाती हूँ। वो उन लोगों को एक गुफा की जानिब ले जाती है। शायद उनसे झूठ बोल रही थी, लेकिन जो भी होता है वहाँ पर ज़ेन डोंग की पिस्टल छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर थोड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एन टाइम पर ऊपर से हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और फौरन से पुलिस के लोग नीचे उतरते हैं। शाया और यी भी पुलिस के साथ वहां पहुंच चुके थे। अब कबीले वाले और जेमस्टोन की कान सब कुछ सेफ था। फिर उसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। सारे लोग अंकल वेन की कब्र पर खड़े होते हैं और वो टाइम याद करते हैं। बेशक नाटक में ही सही, लेकिन उन्होंने एक अच्छा टाइम उनके साथ गुजारा था। और हमें ये भी पता चलता है कि जंगल में बसने वाले कबीले की नेचुरल लाइफ और उसके रिसोर्सेज को गवर्नमेंट ने डिस्टर्ब करने से रोक दिया है। जेम्स की कान भी मिल गई थी, लेकिन अब उस पर लीगली कंट्रोल्ड माइनिंग हो रही होती है। उसके बाद हमें किन और शाया नजर आते हैं। अब गेम डिजाइनिंग की फील्ड को चूज किया था, जबकि शाया एक राइटर बनने की कोशिशों में होती है। लेकिन वो दोनों अपने रिलेशनशिप में काफी खुश नजर आ रहे थे। जबकि दूसरी तरफ ज़ेन वो स्टार स्टोन का नेकलेस बनाकर शिंग को गिफ्ट में देता है और वो दोनों बिल्कुल एक हैप्पी कपल की तरह रह रहे होते हैं। शिंग ने काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो एज अ फर्स्ट एड वर्कर लोगों की मदद किया करती थी। एक दिन किन और शाया थोड़ा रोमांटिक टाइम गुजार रहे होते हैं कि ऊपर से यी आकर उनके फ्लैट के बाहर ड्रंक होकर शोर मचाने लगता है। किन की लाइफ तो काफ़ी सेट हो चुकी थी, लेकिन यी की लाइफ में अभी भी प्रॉब्लम्स चल चुके थे। वो ज़ऊ को मनाने में कामयाब नहीं हुआ था। तो अगले दिन सारे फ्रेंड्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं। ज़ऊ को एक जगह से किडनैप करते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और एक जगह पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जहाँ पर यी उसके लिए एक सरप्राइज लिए खड़ा था। यी ने उनके बचपन के सपनों के अकॉर्डिंग एक केक शॉप बनाई थी और उसके ऊपर वही ड्राइंग भी बड़ी सी करके लगवाई थी जो ज़ऊ ने और उसने मिलकर बचपन में बनाई थी। ये देखकर एकदम से ज़ऊ का दिल पिघल जाता है। यी के प्रपोजल में हाँ कर देती है। उसके बाद हमारे मेन कपल की बारी आती है। ज़ेन एक जगह पर बीच पे खड़ा होकर शिंग को प्रपोज करता है और वो इस शर्त पर हाँ करती है कि मुझे सारी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे इंस्टेंट नूडल्स खिलाओगे और हर महीने छुट्टियां मनाने के लिए मेरे कबीले में भी टाइम स्पेंड करोगे। उसके बाद हमें पता चलता है कि उन दोनों ने इकट्ठे स्टार्स भी देख लिए हैं, क्योंकि अब शिंग अपने सॉक्स और शूज उतार कर आराम से ज़ेन के साथ बीच पर फिर रही होती है। उसके बाद सारे फ्रेंड्स इकट्ठे होकर एक पिकनिक मनाते हैं जिसमें 3 कपल्स होते हैं और एंड पर सारे मिलकर वही डांस करते हैं जो स्टार्ट में ज़ेन ने शिंग को सिखाया था गाड़ी को टेम करने के लिए। और इसी तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।